गाइज नमस्कार। आज हम जानते हैं कि अगर आपने ईपीएफओ पे अभी तक अपना नॉमिनेशन ऐड नहीं किया है तो चलिए कर लेते हैं। सिंपली आपको करना है क्या है, ईपीएफओ लॉगिन आपको लिख लेना है गूगल पे। उसके बाद ये जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद जैसे ही जस्ट उमंग के जस्ट नीचे जो क्लेम लिखा है ऑप्शन, उस पर क्लिक करने के बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है। आपको सिंपली करना क्या है, आपके पास यूएन नंबर और आपका पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास यूएन नंबर का कोई आइडिया नहीं है तो आप अपने एचआर से बात कर सकते हैं या सैलरी स्लिप पे चेक कर सकते हैं, दोनों तरह से आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही साइन इन कर लेंगे आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से आपको लॉगिन करना रहेगा। ओटीपी हमेशा उसी नंबर पे आता है जो आपके आधार से लिंक होगा, तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आपने लिंक नहीं करवाया तो उसको सबसे पहले कर लीजिएगा, तभी आगे का कोई भी प्रोसीजर आप कर पाएंगे। तो ओटीपी आ चुका, हम इसको लॉगिन करके सबमिट कर लेते हैं। जैसे ही सबमिट कर लेंगे एक पूरा अलग इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, वहाँ पे आपका बेसिक डिटेल दिखेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, मैनेज वाले ऑप्शन पे आ जाना है। मैनेज वाले ऑप्शन पे आने के बाद 1 मिनट ये वेरीफाई कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड गाइज। हाँ, जैसे ही वेरीफाई कर लेगा ये आपको अलर्ट लिख के आ जाएगा। अगर आपने नॉमिनेशन किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलर्ट करके नहीं आएगा। लेकिन इन द केस अगर ये अलर्ट भी नहीं आता, नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, तो वो भी प्रोसीजर हम लोग चेक कर लेंगे कैसे करते हैं। लेकिन जिनका नॉमिनेशन नहीं ऐड है वो अलर्ट लिख के आएगा, क्योंकि ये ईपीएफओ ने कंपलसरी कर दिया कि आपके अकाउंट में नॉमिनी होना कंपलसरी। अदरवाइज हो सकता है कि आगे चल के आपके जो भी ईपीएफओ का अकाउंट है वो ब्लॉक भी हो सकता है ड्यू टू ई नॉमिनेशन, क्योंकि ये प्रोसीजर कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रहेगा। तो आगे का प्रोसीजर करने में आपके लिए बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो आपको सिंपली ई नॉमिनेशन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद मैनेज वाले ऑप्शन पे आने के बाद देखिए यहाँ पे ई नॉमिनेशन का भी ऑप्शन आता है। अगर आपके स्क्रीन पे अलर्ट का ऑप्शन नहीं दिखता है तो यहाँ के थ्रू भी आप ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आप किसको ऐड करना चाहते हैं, फैमिली मेंबर है या कोई अदर है। तो ये सारे ऑप्शन आपको लेने रहते हैं। थोड़ा सा ये बहुत स्लो चलता है तो आपको पेशेंसली देखना पड़ेगा। तो देखिए हैविंग फैमिली, यस हैविंग फैमिली, मतलब मेरे परिवार से ही ये इंसान है जो जिसका ई नॉमिनेशन मैं करने वाली हूँ, मतलब डालने वाली हूँ मेरे ना होने के बाद। तो यहाँ पे आपको सिंपली जिसका ई नॉमिनेशन आप डाल रहे हैं, यानी मदर फादर भाई बहन जिसका भी आप डाल रहे हैं, उसका आधार कार्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलेशन क्या है आपका उनसे, ये सारी चीज़ें आपको डालनी रहेगी एज पर उनके डॉक्यूमेंट जो आधार पे होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल फिल करनी है। बहुत लोगों की बहुत सारी चीज़ें, मतलब आधार कार्ड पे कुछ और डेट ऑफ बर्थ रहता है, उनके रियल डेट ऑफ बर्थ कुछ और रहते हैं। तो आपको हमेशा आधार कार्ड वाला ही, डॉक्यूमेंट वाला ही ऑप्शन लेना है। उसके बाद रिलेशन आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। एक उस पे बॉक्स रहेगा कि आपका ही एड्रेस है, तो एज यस हमारे ही, अगर फैमिली मेम्बर है तो हमारा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ डाल देना है। फोटोग्राफ के लिए इन्होंने कुछ ऑप्शन दिया है, वो आपको करना रहेगा। करने के बाद आपको सबमिट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईपीएफ का ई नॉमिनेशन आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अभी आगे का प्रोसेस करेगा। आपको हमेशा याद रखना है ये 2 ई नॉमिनेशन लेगा, एक ईपीएफ का ई नॉमिनेशन लेगा, एक ईपीएस का ई नॉमिनेशन लेगा। तो सेम हम जैसे ईपीएफ का किया वैसे ईपीएस का फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो सेम ये सारी प्रोसीजर करने के बाद आप सेव करेंगे और ये देखिए ईपीएस आपका, मतलब ईपीएफ का जो नॉमिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि यस आपका नॉमिनेशन यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ नॉमिनेशन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अब करना क्या है, आपको आपके आधार पे एक ओटीपी आएगा, मतलब आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उससे आपको यहाँ पे ई साइन इन करना है। ई साइन इन करने के बाद आपका ये प्रोसीजर पूरा अच्छे से मतलब फिल हो जाएगा, मतलब सारे जो प्रोसीजर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ओटीपी डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। तो ये वेरीफाई ओटीपी होने के बाद आपका ई नॉमिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसको क्रॉस चेक करने के लिए सेम वही प्रोसीजर आपको करना है, मैनेज पे जाके ई नॉमिनेशन कर लेना है। यहाँ पे दिखा भी दिया कि आपका जो पीडीएफ का है वो साइन सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल है, आप खुद से अच्छे से कर सकते हैं। और मैंने जैसे बताया आपको क्रॉस चेक करना है तो मैनेज वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि हाँ ई नॉमिनेशन आपका सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली दिखा दिया। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब।